वरुण का अपना अस्त्रपाश कहा गया है। 40। वरुण व्रत का उल्लंघन करने वाले को दंड देते हैं पर पाश को ढीला भी कर देते हैं। 41। वरुण संपूर्ण भुवनों के राजा हैं। 42। वरुण की वेशभूषा जल है। 43। सप्त सिंधु वरुण के मुख में प्रवाहित है। 44 तथा वे समुद्र में चलने वाली नाव जहाज को भी जानते हैं। 45 वरुण का गहरा संबंध समुद्र से भी है। 46 वरुण औषधियों के भी स्वामी हैं। उनके पास 100 या 1000 औषधियां हैं जिनसे वे मृत्यु को जीत लेते हैं तथा भक्तों का पाप भंजन करते हैं। 47 वरुण अत्यधिक क्षमाशील हैं। 48 और जीवन का अंत भी कर सकते हैं तो आयु बढ़ा देने वाले के रूप में भी उनका स्मरण किया गया है। 49 अपवाद रूप में इंद्र ने भी सुनिश्चित की आयु बचाई थी पर वरुण का सामान्य रूप से ऐसा उल्लेख किया गया है। दोनों में और भी कतिपय विभिन्नताएं हैं। जिस प्रकार इंद्र भौतिक स्तर पर सबसे बड़े देवता थे उसी प्रकार वरुण नैतिक स्तर पर महनीय देवता थे। उपनिषदों में स्वाभाविक विषयानुसार यदा कदा इंद्र को भी ज्ञान प्राप्ति हेतु उत्सुक दिखाया गया है। छांदोग्योपनिषद से ऐसी एक कथा दी जा रही है। प्रजापति की उक्ति थी कि पापरहित, जराशून्य, मृत्यु, शोक आदि विकारों से रहित आत्मा को जो कोई जान लेता है वह संपूर्ण लोक तथा सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। प्रजापति की उक्ति सुनकर देवता तथा असुर दोनों ही उस आत्मा को जानने के लिए उत्सुक हो उठे। अतः देवताओं के राजा इंद्र तथा असुरों के राजा विरोचन परस्पर ईर्ष्या भाव के साथ हाथों में संविधाएं लेकर प्रजापति के पास पहुँचे। दोनों ने 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन किया। तदुपरांत प्रजापति ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। उनकी जिज्ञासा जानकर प्रजापति ने उन्हें सुंदर वस्त्रालंकरण से युक्त होकर जल से आपूरित सकोरे में स्वयं को देखने के लिए कहा और बताया कि वही आत्मा है। दोनों सकोरों में अपना अपना प्रतिबिंब देखकर संतुष्ट होकर चल पड़े। प्रजापति ने सोचा कि देव हो या असुर, आत्मा का साक्षात्कार किए बिना उसका पराभव होगा। विरोचन संतुष्ट मन से असुरों के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि आत्मा देह ही पूजनीय है। उसकी परिचर्या करके मनुष्य दोनों लोक प्राप्त कर लेता है। देवताओं के पास पहुंचने से पूर्व ही इंद्र ने सोचा कि सकोरे में आभूषण पहनकर सज्जित रूप दिखता है। खंडित देह का खंडित रूप, अंधे का अंधा रूप, फिर यह अजर अमर आत्मा कैसे हुई। वे पुनः प्रजापति के पास पहुँचे। प्रजापति ने इंद्र को पुनः 32 वर्ष अपने पास रखा। तदुपरांत बताया, जो स्वप्न में पूजित होता हुआ विचरता है वही आत्मा अमृत, अभय तथा ब्रह्म है। इंद्र पुनः पुनः शंका लेकर प्रजापति की सेवा में प्रस्तुत हुए। इस प्रकार 3 बार 32 वर्ष तक तथा एक बार 5 वर्ष तक कुल 101 वर्ष तक इंद्र को ब्रह्मचर्यवास में रखकर प्रजापति ने उन्हें आत्मा के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान कुछ इस तरह करवाया। यह आत्मा स्वरूप स्थित होने पर अविद्याकृत देह, मरणशील तथा इंद्रियों एवं मन से युक्त है। सर्वात्मभाव की प्राप्ति के उपरांत वह आकाश के समान विशुद्ध हो जाता है। आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य कर्तव्य कर्म करता हुआ अपनी आयु की समाप्ति कर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और फिर नहीं लौटता। पौराणिक देवमंडल में इंद्र का वह स्थान नहीं है जो वैदिक देवमंडल में है। पौराणिक देवमंडल में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का महत्व बढ़ जाता है। इंद्र फिर भी देवाधिराज माना जाता है। वह देवलोक की राजधानी अमरावती में रहता है। यही नंदन वन है। पारिजात तथा कल्पवृक्ष है। सुधर्मा उसकी राजसभा तथा सहस्र मंत्रियों का उसका मंत्रिमंडल है। शची अथवा इंद्राणी पत्नी, ऐरावत हाथी वाहन तथा अस्त्र वज्र अथवा अश्विनी है। इनके घोड़े का नाम उच्चैःश्रवा है। 52 जब भी कोई मानव अपनी तपस्या से इंद्र पद प्राप्त करना चाहता है तो इंद्र का सिंहासन संकट में पड़ जाता है। अपने सिंहासन की रक्षा के लिए इंद्र प्रायः तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथ भ्रष्ट करता हुआ पाया जाता है। पुराणों में इस संबंध की अनेक कथाएं मिलती हैं। पौराणिक इंद्र शक्तिमान, समृद्ध और विलासी राजा के रूप में चित्रित है। अनेक शक्तियों से युक्त तथा मान्य राजा होने पर भी कभी कभी इन्हें असंयत एवं उद्धत भी दिखाया गया है, जिसके कारण इनका पतन भी होते रहा है। दुर्वासा के शाप से पतन की एक कथा आगे दी जा रही है।